हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। आज मैं आपको जनरल एंट्रीज का आगे का पार्ट कराने जा रही हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक एंट्रीज करना सीखा था। इसमें भी हम बेसिक एंट्रीज ही करेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स मीन्स इनका लेवल पहले की एंट्रीज के लेवल से थोड़ा हाई है। आज का जो टॉपिक है हमारा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज का है। इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, फिर हम करेंगे कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट जनरली जो होल सेलर्स होते हैं, मतलब या मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो होल सेलर को देते हैं। यानी कि जब वो ज़्यादा अमाउंट में परचेज करते हैं गुड्स को तो उनको पे किया जाता है। लेकिन आजकल जो है मार्केट में भी अगर गुड्स परचेज किए जाते हैं कस्टमर्स के द्वारा तो उनको भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की एक स्पेशल क्वालिटी ये है कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम बुक्स में शो नहीं करते हैं, यानी कि इसका कोई सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हैं, ना तो इनको डेबिट करते हैं ना ही क्रेडिट करते हैं। देखो इधर ट्रेड डिस्काउंट नॉट शोन। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स दोनों पर ट्रेड डिस्काउंट अलाउड होता है। मीन्स अगर कोई गुड्स को कैश में परचेज करे या क्रेडिट पे परचेज करे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट उसको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ट्रेड डिस्काउंट हर किसी कस्टमर को दिया जाता है, ये नहीं कि कोई कैश परचेज कर रहा है या कोई क्रेडिट परचेज कर रहा है। ठीक इसी तरह से आता है आपका कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट जैसे कि नेम से ही क्लियर है कि ये डिस्काउंट सिर्फ उसी पर्सन को दिया जाएगा जिसने कैश में पेमेंट की होगी। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन पे अलाउड होगा या फिर कैश परचेजेस पे या फिर कैश सेल्स पे। इसलिए इसको हम सेपरेटली शो भी करते हैं, या तो इसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप मार्केट से कोई बुक लेने जाते हो, बुक के ऊपर MRP 600 लिखा हुआ है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट आपको MRP पे ही मिलेगा, तो 600 लिखा हुआ है, वो आपको 10% डिस्काउंट काट कर मिलता है, तो आपको वो बुक कितने की पड़ी? 540 की। तो उस शॉपकीपर के लिए कितने के गुड्स सेल होंगे? 540 के सेल होंगे, ना कि 600 के, क्योंकि जो 10% है वो ऑलरेडी डिडक्ट करके अपने अकाउंट्स में शो करेगा कि मैंने 540 के गुड्स सेल किए। तो इसको हमने शो नहीं करना, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट जो है डायरेक्टली माइनस कर देना है। तो इसमें कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में आपको डिफरेंस पता लग गया। इसमें एक पॉइंट और है, लेकिन इस पॉइंट को, ये एक आपकी ट्रिक है, लेकिन इसको मैं अभी नहीं बताऊंगी। पहले आपको मैं कंसेप्ट बताऊंगी, फिर उसके बाद बताऊंगी ये ट्रिक क्या है। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल में गुड्स परचेज ₹10,000, लिस्ट प्राइस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो जनरली जब आप गुड्स परचेज करते थे तो आप क्या कहते थे? गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, यही आती थी आपकी। ठीक है, गुड्स कैश में खरीदते थे तो आप एंट्री करते थे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहाँ पे इसने कहा है गुड्स परचेज ₹10,000, लिस्ट प्राइस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब इस एंट्री में सिर्फ एक ट्रेड डिस्काउंट का पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि ट्रेड डिस्काउंट को आपने शो नहीं करना तो मीन्स डायरेक्टली अमाउंट माइनस हो जाएगा। अब देखो 10,000 के गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे, आपका अमाउंट आएगा 1,000। इट मीन्स आपने कितने में गुड्स परचेज किए? वो 9,000 में। तो जो एंट्री पहले आप 10,000 में कर रहे थे, अब आप उसमें अमाउंट कितना राइट करोगे? 9,000। एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा आपका 9,000 एंड 9,000, राइट। तो ये एंट्री सिंपल है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपने ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करना। नेक्स्ट देखो, अब कैश डिस्काउंट, ये तो ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्री होगी। अब देखिए कैश डिस्काउंट से एंट्री रिलेटेड, कैश पे टू राम, कितने कैश पे किया राम को? 9,800 का, और डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है? 200 का। अब आप यहाँ पे देखो कि कैश कौन पे कर रहा है? हम पे कर रहे हैं, और डिस्काउंट किसको मिल रहा है? हमें ही मिल रहा है, राइट। कैश पेड टू राम, पैसे दे रहे हैं राम को, और डिस्काउंट किसको मिल रहा है? हमें मिल रहा है। अब कैश को आप क्या करोगे? इसमें
कैश आपका इस एंट्री के अंदर क्रेडिट होगा और डिस्काउंट रिसीव ये भी क्रेडिट होगा क्योंकि आपकी क्या है, इनकम है, राइट। तो डिस्काउंट रिसीव क्या हुई आपकी, इनकम। इनकम को आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। कैश आप पे कर रहे हो तो कैश को भी क्या करोगे, कैश भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर। तीसरा अकाउंट हो गया आपका राम का। राम कौन है, राम एक रिसीवर हुआ आपका। राम कौन हुआ, रिसीवर हुआ। रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब आप इस क्वेश्चन के अंदर देखो अगर, तो इसके अंदर कितने अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, 3 अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। पहली बात तो जब मोर देन 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़े एक लेन देन में, एक ट्रांजेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री कौन सी होती है, जिसमें अफेक्ट हो मोर देन 2 अकाउंट्स, मोर देन 2 अकाउंट्स अफेक्टेड। क्लियर। 2 से ज़्यादा अकाउंट्स पे इफेक्ट करे उसको तो बोलते हैं हम कंपाउंड एंट्रीज। अब हम बात कर रहे हैं कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की। अब यहाँ जो डिस्काउंट है ये हमें 200 मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे कैश भी क्रेडिट है और डिस्काउंट भी क्रेडिट हो रहा है। जो ट्रिक की बात मैं कह रही थी वो यहाँ पे है। अब देखो आपने कैश क्रेडिट किया और डिस्काउंट को भी क्रेडिट किया, दोनों साथ साथ गए। अब नीचे वाला एग्जाम्पल देखो, पहले नीचे वाले एग्जाम्पल में कैश रिसीव हो रहा है आपको 9500। इट मीन्स कैश क्या होगा, डेबिट होगा। कैश क्या होगा, डेबिट होगा। दूसरा है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड टू हिम, किसको दिया आपने, जिससे आपको पैसे मिले। कैश रिसीव्ड फ्रॉम वाई, कैश रिसीव्ड फ्रॉम वाई, आपने उसको डिस्काउंट दिया कितना, 500। पैसे आपको मिल रहे हैं, आप डिस्काउंट दे रहे हो। अब डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट अलाउड क्या होगा, डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब किससे पैसे मिले आपको, वाई से। वाई कौन होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि वो कौन है, गिवर है। वाई कौन है, गिवर है। अब ये भी कौन सी एंट्री हुई आपकी, कंपाउंड एंट्री, क्योंकि इसमें भी कितने अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, 3 पर। अब देखो इसमें कैश क्या था, क्रेडिट, और डिस्काउंट भी क्या था, क्रेडिट था। इसमें कैश डेबिट था तो डिस्काउंट भी डेबिट था। अब मेरी ट्रिक देखो क्या थी, कैश डिस्काउंट फॉलोज कैश एंड बैंक, कि कैश डिस्काउंट फॉलो करता है। फॉलो मतलब पीछा करता है। पीछा मतलब कि जहाँ कौन जाएगा, कैश या बैंक जाएगा, डिस्काउंट उसके पीछे पीछे जाएगा। डिस्काउंट उसके पीछे पीछे जाएगा। इसका मतलब जो डिस्काउंट होता है या कैश होता है उनका आपस में चोली दामन का साथ है। इन फ्यूचर अगर आप ये भूल जाओ कि डिस्काउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है तो आप क्या करोगे, आप ये बात याद रखोगे कि कैश क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट कर दो, कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट को भी डेबिट कर दो। तो ये एक रूल है कि कैश डिस्काउंट फॉलो करता है किसको, कैश अकाउंट को या बैंक अकाउंट को, जो भी दोनों में से दे रखा हो। क्लियर। कैश अकाउंट दे रखा तो कैश अकाउंट का पीछा करेगा, बैंक अकाउंट दे रखा है तो बैंक अकाउंट का पीछा करेगा। तो लेको लिखा हुआ है कैश और बैंक अगर डेबिट होंगे तो कैश डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश और बैंक क्रेडिट होंगे तो कैश डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। ये आपको मैंने एग्जाम्पल से क्लियर भी कर दिया। देखो अब इसमें पैसे, जो पैसे देता है ना उसको डिस्काउंट मिलता है और जिसको पैसे मिलते हैं वो डिस्काउंट देता है। आप देख सकते हो पैसे किसको मिले, राम को, राम को मिले ना। डिस्काउंट किसने दिया, बिजनेस दिया, क्योंकि बिजनेस ने पैसे दिए बदले में उसको क्या मिला, डिस्काउंट मिला। कि उसने 10,000 देने थे 9800 दे दिए, 200 उसका बेनिफिट हो गया। इसमें बिजनेस को पैसे मिले तो डिस्काउंट उसको देना पड़ा, कितना देना पड़ा, 500 का देना पड़ा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जिसको पैसे मिलते हैं उसको डिस्काउंट देना पड़ता है और जो पैसे देता है उसको डिस्काउंट मिलता है। चाहे तो आप ऐसे लर्न कर लो या फिर आप ऐसे लर्न कर लो, कैश और डिस्काउंट दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों में चोली दामन का साथ है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि दोनों ट्विन्स हैं। अब ट्विन्स तो दोनों एक दूसरे को कॉपी करेंगे ना,
ये होता है पॉइंट। तो अब इस टॉपिक के बाद हम थोड़ी सी ट्रांजेक्शन्स और करेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आएंगे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की वीडियो। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है Jan 10 परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम, लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। घनश्याम से हमने 50,000 लिस्ट प्राइस के 15% ट्रेड डिस्काउंट पे गुड्स परचेज किए हैं। तो अब हम फर्स्ट एंट्री हमारी बिल्कुल सिंपल है, हम पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके इसका अमाउंट निकाल लेंगे, शो करना नहीं है। तो 50,000 के ऊपर 15% निकालोगे तो आपका आता है 7,500। इट मीन्स आपने गुड्स कितने में परचेज किए हैं? 42,500 में। तो फर्स्ट एंट्री करेंगे Jan 10 की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू घनश्याम, अमाउंट आ जाएगा 42,500। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट, लाइन लगाएंगे। सेकेंड एंट्री Jan 13 रिटर्न गुड्स टू घनश्याम, घनश्याम को गुड्स वापस किए हैं। अब घनश्याम को हम गुड्स कौन से वापस करेंगे? जो हमने उससे खरीदे थे। देखो यहाँ ऊपर आया था खरीदे थे, लिस्ट प्राइस 2000। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जब हम गुड्स वापस कर रहे हैं तो हमने लिस्ट प्राइस पे वापस नहीं करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही वापस करेंगे, क्योंकि जब हमने परचेज किए थे तो 15% डिडक्ट हुआ था। तो जब वापस करेंगे तो हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस भी करना है। अगर उसने क्वेश्चन में नहीं लिखा तो आप ये नहीं सोचोगे नहीं करना, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैंने परचेज किए थे ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ था, तो जब वापस होंगे तो भी तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट कौन सा आएगा? 15% से ही। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये कनेक्टेड है एंट्री आपस में, ठीक है। तो 15% अगर आप निकालते हो तो कितना आएगा आपका? 300, यानी कि 2000 के गुड्स 1700 में हमने क्या किए? रिटर्न किए। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने 1700 के गुड्स रिटर्न किए। तो अब परचेजेज अकाउंट डेबिट था तो परचेज रिटर्न हो गई। यहाँ पे परचेज रिटर्न क्या होंगी? क्रेडिट होंगी। और घनश्याम क्या हो जाएगा? घनश्याम को वापस कर रहे हैं तो रिसीवर हो गया। तो क्या लिखेंगे? घनश्याम टू परचेज रिटर्न डेबिट, और अमाउंट आ जाएगा 1700। नेक्स्ट एंट्री डेट इज 15 डेट को पेड कैश टू घनश्याम। अब घनश्याम को पैसे दे रहे हैं तो घनश्याम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ये कौन है? रिसीवर। रिसीवर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है। रिसीवर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। पेड कैश टू घनश्याम ₹40,000 इन फुल सेटलमेंट। वर्ड आया आपका इन फुल सेटलमेंट। जब भी इन फुल सेटलमेंट आए, जैसे कि अकाउंटिंग क्वेश्चन में बताया था, तो क्या होता है आपका? डिस्काउंट होता है। और ये कौन सा डिस्काउंट होता है? डिस्काउंट जो होता है ये कैश डिस्काउंट होता है, राइट। पहले हम डिस्काउंट ही कहते थे कि कैपिटल में से ऐड हो गया या कैपिटल में से लेस हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको मेंशन करना है डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड। पेड कैश टू घनश्याम, घनश्याम डेबिट होगा। अब कैश क्या होगा? कैश दे रहे हैं तो कैश जाएगा। और डिस्काउंट क्या हो रहा है? डिस्काउंट कैश जा रहा है तो पैसे हमें डिस्काउंट हमें मिल रहा है। तो अब हम एंट्री को कैसे करेंगे? अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ये भी चेक करोगे कि हमने घनश्याम को देने कितने थे। जब भी इन फुल सेटलमेंट आए तो आप प्रीवियस एंट्रीज चेक करोगे। प्रीवियस एंट्री के अकॉर्डिंग Jan 10 में हमने देखा 42,500 के गुड्स हमने क्या किए? परचेज किए। परचेज किए थे 42,500 के, रिटर्न कितने के कर दिए? 1700 के। परचेज रिटर्न हो गई आपकी 1700, माइनस करके अमाउंट रहा आपका 40,800। आपने घनश्याम को 40,800 अमाउंट देना था, लेकिन अब आपने दिया कितना? सिर्फ 40,000 दिया। तो 800 क्या हुआ? डिस्काउंट हो गया। अब देखो डिस्काउंट किसको मिला? आपको या बिजनेस को? पैसे आप दे रहे हो, आप कम दे रहे हो पैसे, इट मीन्स डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो क्या लिखोगे? ये आपका आ जाएगा घनश्याम
घनश्याम से लेने थे 40,800, पे करने थे 40,800, पे कितने किए, कैश पे किया आपने 40,800, क्या हो गया आपको डिस्काउंट रिसीव होगा। तो क्या लिखोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर। अब जब एंट्री को शो करोगे, कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा, एंड डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। और घनश्याम कौन है, क्योंकि घनश्याम को पैसे मिल रहे हैं, वो रिसीवर है, तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एंट्री लिखोगे, घनश्याम डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू कैश डिस्काउंट। अमाउंट आ जाएगा, पहले कैश का फिल करोगे 40,000, पे कितने किए थे 40,000, डिस्काउंट कितना मिला 800, देने कितने थे 40,800। चाहे तो यहाँ से ले लो, चाहे उसके नेम के सामने राइट किया हुआ है वहाँ से ले लो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन Jan 17, सोल्ड गुड्स टू एम, एम को गुड्स सोल्ड किए, लिस्ट प्राइस 10,000। अब लिस्ट प्राइस और साथ में क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, तो डायरेक्ट शो कर दे, शो तो करना नहीं है हमने, डायरेक्ट अमाउंट में से माइनस होगा 1%, वो 10% निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1,000। इट मीन्स आपने 10,000 के गुड्स 9,000 में सेल किए। तो क्या लिखोगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और एम क्या हो जाएगा आपका डेबिट, क्योंकि एम कौन है, रिसीवर है। एम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट आ जाएगा आपका 9,000, डेट इज 17। नेक्स्ट है डेट 20th, एम रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹5,000। अब देखो एम ने गुड्स वापस किए हैं, एम अगर हमारे पास गुड्स वापस भेज रहा है, कौन से वापस करेगा, जो हमने उसको सेल किए थे। तो कौन सी रिटर्न हुई, सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या होंगी, डेबिट। एम कौन हुआ, एम वापस दे रहा है, तो एम गिवर हुआ, एम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न टू एम, डेट इज 20, अमाउंट कितना आएगा, देखो रिटर्न उसने 5,000 लिस्ट प्राइस के किए हैं, लिस्ट प्राइस आ गया, इट मीन्स चेक करोगे ट्रेड डिस्काउंट कितना है, तो 5,000 के ऊपर 10% 500, इट मीन्स गुड्स कितने के थे 4,500 के थे। नेक्स्ट एंट्री डेट 23, रिसीव्ड फ्रॉम एम। अब रिसीव हो रहा है, तो क्या रिसीव हो रहा है, एम से पैसे मिल रहे हैं, कितने, इन फुल पेमेंट आ गया ना, इन फुल पेमेंट। इन फुल पेमेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कैश डिस्काउंट होगा, और यहाँ कैश डिस्काउंट का क्या दे रखा है, 4% दे रखा है। अब 4% आप निकालोगे किसका, जितने पैसे आपने उससे लेने हैं। अब आप चेक करो एम से कितने लेने हैं, देखो पहले एम की चेक करो एंट्री, एक ये है और एक ये है, कितने लेने थे, एंट्री में आओ 9,000 लेने थे आपने 9,000, सेल्स, ठीक है, सेल्स कितनी की थी 9,000, 4,500 का उसने गुड्स रिटर्न कर दिए, सेल्स रिटर्न, कितने पैसे लेने थे 4,500, लेकिन कितने मिले आपको 4% कैश डिस्काउंट माइनस करके, तो 4% ये आपकी क्या हो जाएंगे, आप देखो जो लेने हैं ना उन्हें इससे वैसे वो आपके जाएंगे नेम अकाउंट में, मीन्स किस में चले जाएंगे, एम में, मतलब एम आपका डेटर है 4,500 से, कैश डिस्काउंट 4% आएगा आपका 180, आपको लेने थे 4,500 लेकिन आपने 180 इसको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो आप कितने लोगे उससे 4,320, ये आपको क्या हो जाएगा, कैश रिसीव हो जाएगा। जो पैसे मिले वो क्या हो जाएंगे, डेबिट, डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया है। एम कौन है, देखो रिसीव्ड फ्रॉम एम, एम से मिले हैं मतलब एम गिवर है, गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्लियर। अब एंट्री को फिल कर देंगे, तो एंट्री में आ जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट आ जाएगी आपकी कैश डिस्काउंट डेबिट एंड टू एम, अमाउंट फिल करोगे 4,320
180 डिस्काउंट में, और एम से कितने लेने थे 4500। तो ये हो गया आपकी एंट्री कंप्लीट। ठीक है, अब आज हमने किया ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए एक न्यू टॉपिक लाएंगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और कुछ एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जैसे ट्रेड डिस्काउंट का टॉपिक है, 2-4 एंट्रीज हम उसकी भी करेंगे, लेकिन मेन जो टॉपिक हमारा रहेगा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को कैसे मतलब रिकॉर्ड करते हैं बुक्स के अंदर। तो थैंक्स गाइस, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो थी। अगर किसी ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको चैनल को सब्सक्राइब करके उस प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखें। प्रॉपर वे में इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।